हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी का फंडामेंटल राइट जो अपना चैप्टर है उसको। और ये सेशन हम लोगों का 5 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 4 सेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे जो सेशन है उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें यहाँ से क्लियर होते दिखाई देगी। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर आप जैसे करते हैं करते रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आज के सेशन के ऊपर हम लोग आएंगे तो अपना सेशन आज का स्टार्ट होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो राइट ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है हम लोगों का। और ये संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, दोनों में इसको मेंशन किया गया हुआ है। और ये दोनों जो अनुच्छेद है वो कहीं ना कहीं से आदमी को जो है वो दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के, और फिर विभेद जो उसके अंदर किया जाता है, इन सारे चीजों को एक अलग रूप देता है। जैसे कि आपने देखा था कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को अंत करने की बात करता है, लेकिन ये जो आपका ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है ये क्लियर नहीं किया गया हुआ था। लेकिन इसके ऊपर वाइड डिस्कशन के लिए आर्टिकल 23 और 24 को मेंशन किया गया। और इसमें यह बोला गया कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता, मतलब एक व्यक्ति को उसका जो शरीर है उसके शरीर को इस तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी को जी सके, बिना किसी बाधा के अपने जिंदगी को जी सके। इसलिए एक चीज और मेंशन किया गया हुआ था संविधान में, आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 में हम लोग क से लेकर के इसके सेक्शन और 6 तक को पूरा वाइड डिस्कस किए थे। आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। बट यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर अगर हम लोग आएंगे तो अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार के ऊपर हम लोग आएंगे आर्टिकल 23 और 24 में, तो इसमें व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता की बात तो ये करता ही है, साथ में एक जगह पर व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में या किसी समूह के बीच में विभेद नहीं हो, इसके लिए भी ये चीज, ये जो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये उसको कुछ जो है वो फंडामेंटल राइट्स देते हैं। और इसी के लिए आर्टिकल 23 और 24 को जोड़ा गया हुआ था, जिसमें 23 ये बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार, मतलब एक व्यक्ति जिसका व्यापार कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बालात श्रम, मतलब बिना पैसे के जो श्रम दिया जाता है, इस दोनों को खत्म करने के लिए हमने आर्टिकल 23 का यूज किया है। और कारखानों में जो बालक होते हैं उनके नियोजन पर किस तरीके के टर्म एंड कंडीशन जोड़े जाने चाहिए, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आपने कारखाने में जो है वो काम दिया है तो वहां पर जो प्रतिषेध की बात आई हुई थी, ये सारे चीज को मेंशन किया गया हुआ आर्टिकल 24 में। इसको एक एक करके देखेंगे सेक्शन बाई। सबसे पहले मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के ऊपर अगर आप आइएगा तो एक चीज तो ये क्लियर करता है कि मानव दुर्व्यापार का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि महिला पुरुष या बच्चों को सामान की तरह अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो ये बालात श्रम कहलाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करते हैं, और वो व्यक्ति चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है आपके अगेंस्ट में जो है वो केस लॉन्च करने के लिए। सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया हुआ है कि बच्चों और बालकों के अनैतिक दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति, ये भी जो आपका वैश्यावृत्ति है वो भी 23 में ही मेंशन किया गया हुआ है। अगर किसी कारणवश आप किसी औरत से वैश्यावृत्ति का काम करवाते हैं तो वो भी उस औरत के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, और वो औरत चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकती है अगर आप इस पूरे एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे तो। इसके बाद एक चीज और आया कि जब इस तरीके के काम हो रहे हैं तो केवल केस करना एक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें अधिनियम बनाना चाहिए। और इसीलिए संसद ने एक अधिनियम बनाया, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जिसके द्वारा किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को, एक बच्चे को इस तरीके के एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करवाया जा सकता है। और दूसरा आता है बेकार का। बेकार का अर्थ ये होता है कि बिना श्रमिक के जब आप बिना परिश्रमिक के जब आप किसी व्यक्ति से श्रम लेते हैं तो वो बेकार कहलाता है। और इस तरीके का काम तब हुआ करते थे जब एक समय था जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम में हुआ करते थे और अंग्रेज इसका फायदा उठाया करते थे। सेम चीज उस वक्त के जो जमींदार हुआ करते थे वो इस तरीके के चीजों को आगे किए। और लास्ट में जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद भी बंधुआ मजदूरी टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सामने दिखाई दे रहे थे हम लोगों के, तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक लॉ बनाया
और लॉ बना करके इसको खत्म करने की बात कही। और इसके लिए जितने भी लॉ बनाए गए हुए हैं वो सारे आपके इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बिरले आते हैं, बट जब स्टेटमेंट आएंगे आपके, जैसे ही ये स्टेटमेंट आएंगे तब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें केवल याद करने वाली चीजें हैं जो आप केवल याद करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करते हैं। अब एक बच्चा है जो अभी केवल 17 साल का है, एक बच्चा है जो अभी केवल 12 साल का है, और किसी कारण बस उसको अपने जो है वो पारिवारिक स्थिति के कारण उसको कारखाने में काम करना पड़ा। ये एक अलग सोच है, ये एक अलग सिचुएशन है हमारे देश की, कि हमारे देश में जो बच्चे हैं उसको किसी न किसी कारण से आज काम करने की जरूरत पड़ रही है, रीजन है इसके पीछे। लेकिन आज उसका जो एक अधिकार है कि उसको जो है आर्टिकल 21 के कम एक चीज मेंशन किया गया हुआ था कि जितने बालक है सारे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई हुई थी। तो वो चीजें अगर सरकार प्रोवाइड करवा रही है, फिर भी अगर इस तरीके के बच्चे को जो 17 साल के है, 12 साल के है, इनको अगर कारखानों में जो है वो नियोजन कर दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या टर्म एंड कंडीशन लगाया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया हुआ है। और इसी तरीके के बाल श्रम को प्रतिषेध करने की बात कही गई हुई है। और इसको लेकर के बहुत सारे जो रूल बनाए गए हुए थे 1986 में, 1948 में, 1958, 1951, इस तरीके से जो चीजें ला करके लाई गई हुई है इसको यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है। और 1996 में उच्चतम न्यायालय ने एक बात बोला कि अगर किसी कारणवश किसी बालक को श्रम करना पड़ रहा है और जिस संगठन के द्वारा इस तरीके का काम करवाया जा रहा है उसके द्वारा जो भी हर्जाना दिया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा कि एक जो है वो यहाँ पर एक जो है वो संगठन का स्थापना किया गया जो जुर्माने को वसूलता था, और उसको वसूल करके बालकों को पुनर्वास के लिए भेजा जाता था, मतलब फिर से उनको अपने घर पे भेजा जाता था। ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है वो गाइडलाइन जारी किया था, और ऐसे टर्म एंड कंडीशन जो थे उसको देखते हुए इस चीज के ऊपर वर्क किया गया, और आज ऐसे गवर्नमेंट काम करती है। तो ये आर्टिकल 24 बोलता है जो बेसिक बातें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जब अधिनियम जो बनाए गए हुए थे फैक्ट्री के लिए, वहां से। दूसरा ये आता है कि इसमें और रिसेंट में क्या चेंजेस आए हैं उसको लेकर के, तो करंट से आप जोड़ करके चले और आर्टिकल को याद करके रखें, सीधे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। इसके बाद अगर आप आइएगा जो मेन है यहाँ पर, अब धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 24 to 25 भारत के संविधान का सबसे कंट्रोवर्शियल मैटर अगर आप देखिएगा तो धर्म की स्वतंत्रता ही है। और धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका मतलब क्लियर हम लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ा था, हम लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि न तो भारतीय संघ का मतलब भारत संघ का न तो कोई अपना धर्म होगा और न ही किसी राज्य सरकार का अपना धर्म होगा। हर एक व्यक्ति चाहे तो वो जिस धर्म को अपनाना चाहे उसको अपना सकता है, और इसी में उसके धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के आर्टिकल 25 to 21 में जो चीजें मेंशन की गई हुई है उसी को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। अब अगर आइएगा आप लोग तो सबसे पहला 25A बोलता है कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है क्या, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया हुआ है। मतलब एक व्यक्ति है जो हिंदू है उसको हिंदू धर्म के अंतःकरण मतलब उसको मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरी बात उसको आचरण करने की स्वतंत्रता है, तीसरी बात उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये तीन चीज जो है वो आपको चार चीजें यहाँ पर आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया हुआ, और यहाँ से जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट में आएगा कभी भी। इसके लिए आप क्लियर रहिएगा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कहाँ कही गई हुई है, धर्म को मानने का अधिकार कहाँ दिया गया हुआ है, आचरण करने का अधिकार कहाँ पर है और प्रसार करने का अधिकार कहाँ पर। ये सारे थोड़े से हौच-पौच करके दिए जाएंगे, और वो जो स्टेटमेंट होंगे, वो जो ऑप्शन होंगे वो 25A करके दिया जाएगा, 25(2) करके दिया जाएगा, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके। बट आपको केवल याद रखना है कि ये सारी जो चार बातें हैं वो आर्टिकल 25 के सेक्शन ए में कहा गया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद, आर्टिकल 25 ये चीज बोलता है कि एक व्यक्ति को जो है वो धार्मिक विश्वास के लिए ही केवल हम स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उसको अपने धार्मिक जो आचरण है
उसको भी समाहित करने का अधिकार है। मतलब एक व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म में विश्वास कर सकता है और वो अपने धर्म में विश्वास करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, बशर्ते कि इसमें किसी के साथ जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको जरा सा बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले की बात को अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 25 का एक और चीज जो वीवीआई आता है, वो आता है आपका कि कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म मानने का एक अंग होगा। ये आर्टिकल 25 का है और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। इसके बाद 26 आर्टिकल के ऊपर आइएगा। इसमें सारी बातें हैं, लिखी हुई है, बट इन चीजों को आप जो है वो बहुत ज्यादा वाइड अगर डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, तो केवल वेस्टेज ऑफ टाइम आपका आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो आने वाले हैं केवल वही पढ़ाया जाता है आपको। आर्टिकल 26 के ऊपर अगर आप आइएगा तो 26 ये बोलता है कि एक व्यक्ति को अपने जो धर्म में है वो मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और पोषण करने का अधिकार होगा। मतलब एक मुस्लिम अगर होगा, ठीक है, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति है तो उस मुस्लिम व्यक्ति को अपने संस्था की स्थापना करने का अधिकार है और उसके लिए चंदे वगैरह कलेक्ट करने का अधिकार उसको मिलता है। इसके बाद अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार है। अगर चाहे एक हिंदू तो वो रामायण, ठीक है, वो रामायण वगैरह का वो रामायण को ऑर्गेनाइज करवा सकता है। इसके बाद जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे तो राम जन्मभूमि जो मैटर है, जो राम मंदिर जो बन रहा है उसमें 1 केजी सोना दान कर सकता है और ये सोना लेना, जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित करना उस संस्था का अधिकार होगा। और इसके बाद ऐसे संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसे संपत्ति जो लोगों के द्वारा दिए जाती है उस पर किसी भी तरीके से कोई विधि बना करके ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अब ये संसद के अंदर में है और इसके ऊपर जो भी काम करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद अगर आइएगा तो अनुच्छेद 25 जहां व्यक्ति को आधिकारिक गारंटी देती है कि वो अपने धर्म को किस तरीके से मान सकती है, वही अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को किस तरीके का अधिकार मिलना चाहिए और जो धार्मिक संप्रदाय है वो किस तरीके से काम करेगी। सेम चीज आर्टिकल 26 में एक चीज और मेंशन किया गया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ये व्यवस्था की कि धार्मिक संप्रदायों को किस तरीके से स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। तो इसका जो 3 पॉइंट इसमें जोड़ा गया हुआ था, पहला ये है कि एक व्यक्ति का ये जो है वो समूह होना चाहिए। जो एक धार्मिक संप्रदाय होगा वो व्यक्तियों का समूह होगा जिसमें व्यक्ति सम्मिलित होंगे, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सांप्रदायिक है तो इसका एक संगठन होगा ही होगा जो जिम्मेवार होगा सामूहिक रूप से किसी ऐसे एक्टिविटी के लिए जो किसी व्यक्ति के राइट टू रिलीजन का वायोलेशन करता है, या फिर सांप्रदायिक या फिर ये जो है वो सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा किसी मिस हैपनिंग के लिए। इसके बाद आर्टिकल 27 आता है। आर्टिकल 27 जो बोलता है कि धर्म की वृद्धि के लिए करों के श्रमदान से स्वतंत्रता। आप सपोज दैट कोई व्यक्ति जो है वो मुस्लिम धर्म को मानता है, ये चला चंदा वसूलने के लिए, तो ये किसी हिंदू के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता है कि हमको आपसे कर लेना है या फिर इस पर जो कर लगाया गया हुआ है वो आपको देने की जरूरत है। केवल यही बात आर्टिकल 27 में बोला गया हुआ है, इसके सिवा और कोई बात है 27 में नहीं कही गई हुई है, जिसमें यह बोला गया है कि आर्टिकल 27 जो है किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में वृद्धि करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो राज्य सरकार के रूप में, राज्य जो है कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर राज्य सरकार के पास कर आता है तो इस कर को केवल हिंदू के जो है वो धार्मिक डेवलपमेंट के लिए इसको खर्च नहीं किया जा सकता और केवल मुस्लिम के धार्मिक डेवलपमेंट के लिए इसको खर्च नहीं किया जा सकता है। बात यहाँ पे क्लियर हो गया हुआ है, यही बातें इसमें डिस्कस की गई हुई थी। आर्टिकल 28 के ऊपर अगर आप आइएगा तो यहाँ बोलता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी एक व्यक्ति को। मतलब अगर एक हिंदू व्यक्ति है और वो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कुछ ऐसे एक्टिविटी उस यूनिवर्सिटी में होते हैं जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, तो इसको इस कंडीशन में जो है वो प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है कि आप वहां पर जाइएगा ही। जबकि अगर इस तरीके के संस्थाएं अगर सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं तो इसमें किसी पार्टिकुलर धर्म को के डेवलपमेंट के लिए और उसको इंडिकेट करने के लिए इस तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं चलाया जाएगा। और अगर यहाँ पर हिंदू लड़के पढ़ते हैं
तो उनको जो है वो किसी भी कारण से इस तरीके के एक्टिविटी में जो है वो सम्मिलित होने के लिए उन पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, ये आर्टिकल 28 बोलता है। तो आर्टिकल 28 पर अगर डिस्कस करिएगा आप, तो ये कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता लेने वाले जितनी संस्थाएं हैं उसमें किसी व्यक्ति को ऐसे संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर उसका सहमति नहीं होगा तो धार्मिक शिक्षा के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक को सहमति की आवश्यकता होगी। मतलब एक लड़का जो 12 साल का होगा, उसके माता के सहमति के बिना उसको इस तरीके की धार्मिक शिक्षा को देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 28 में 4 तरीके के शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद की बात कही गई है। ऐसे संस्था जिसका पूरी तरीके से रख रखाव राज्य करता है। दूसरी बात, ऐसी संस्था जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्याय के तहत किया जाता है। इसके बाद है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था जो होगी और ऐसे संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करेगी, ये सारी संस्थाएं जो होगी इसमें किसी भी तरीके से धार्मिक शिक्षा को देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है किसी को। ये बात आपको कही गई हुई थी आर्टिकल 28 में। ठीक है, तो ये आपका राइट टू रिलीजन की बात सारे आर्टिकल 25 टू 28 और जो है वो इससे पहले की चीजों को हम लोगों ने देखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिए, क्योंकि हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका सेशन नंबर 6 होगा एम लक्ष्मीकांत के समरी का, फिर से मूल अधिकार का ही होगा। इसमें हम लोग एटलीस्ट 8 सेशन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फंडामेंटल राइट को क्लोज करेंगे, फिर नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जितना हो सके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखते हुए आइए, क्योंकि ये आपके बेसिक जो चीजें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।